जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स अभी स्टार्ट हो गए हैं। बहुत जगह स्टार्ट होने हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड के बच्चे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जल्दी वो अपना 10th का एग्जाम डन कर लेंगे। पहले यूपी बोर्ड के बच्चे भी जल्द ही कर लेंगे और पहले सीबीएसई और आईसी बोर्ड के ही बच्चे जल्द से जल्द अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर है कि सर 10th के बाद क्लास 11th एंड 12th के विषय में क्या स्ट्रैटेजी हो। प्रेशर इस बात का भी सबसे ज़्यादा होता है कि सर आखिर 10th के बाद हमें कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए, क्योंकि इसमें गार्जियंस के भी दबाव हैं, फैमिलीज़ के भी दबाव हैं और रिलेटिव्स के भी दबाव हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रीम डिसीजन बड़ा प्रश्न होता है। वैसे तो कई सारे स्कूल्स ने जो है एक कंसेंट फॉर्म आपसे फिल करा लिया होगा, जिसमें उन्होंने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आप कौन सा स्ट्रीम लेंगे। बट कई सारे स्कूल आपके 10th के परसेंटेज के बेसिस पे आपको स्ट्रीम डिसाइड करके देते हैं। दैट मीन जैसा परसेंटेज होगा वैसे आपको वो स्ट्रीम डिसाइड करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज हु शुड टेक द डिसीजन, इज इट योर स्कूल और इज इट यू। तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है कि आखिर आपके भविष्य का जो निर्धारण है, जो भविष्य का आपका डिसीजन है, वो आप लेंगे या फिर आपका स्कूल लेगा। तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है एक बार देश के सभी एनडीए एस्पिरेंट का जो सपना देख रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में हिस्सा बनने का। बिल्कुल 10th के बाद ये करियर का प्रयास शुरू हो जाता है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस में करियर बनाना चाहते हैं और एनडीए के थ्रू आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आखिर 10th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पहले मैं चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखें और आपसे भी मैं कहूंगा जरूर उन्हें ये वीडियो सर सर का दिखाए, सो दे गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली आपके लाइफ को लेकर क्या निर्णय लेना चाहिए, आपकी स्ट्रीम को लेकर क्या निर्णय लेना चाहिए। तो बिल्कुल ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th की एक अच्छी पढ़ाई आपकी बढ़िया न्यू का निर्माण करती है। बट कहते हैं ना कि वाकई में अगर खूबसूरत बिल्डिंग हमें तैयार करना है तो उतनी शिद्दत के साथ हमें 11th एंड 12th की पढ़ाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू तो न्यू है बट एग्जैक्टली बिल्डिंग ही होती है जो दिखाई देती है। मैं इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, करियर रूपी बिल्डिंग के बारे में। इस वक्त आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, बगल वाले सब लोग आपको सजेशन दे रहे होंगे कि आखिर कौन सा स्ट्रीम आप चुनें, क्या आप मेन लाइन में रखें, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें आपको गाइड की जा रही होंगी। पर बच्चों, फाइनल डिसीजन तो आपको लेना है यार, और आपका सिंगल डिसीजन ही आपके पूरे भविष्य का निर्धारण करता है। आपका पूरा करियर इसी पे बेस्ड होता है। तो ज़रूरी हो जाता है कि अगर वाकई में आप एनडीए क्रैक करके इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कुछ एनडीए से रिलेटेड आपको स्पेसिफिक डिटेल बताता हूं, जिसके आधार पर निर्णय लेना आपके लिए आसान हो पाएगा। सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। अगर अप्लाई करने की बात करूं तो अप्लाई की जो एज शुरू होती है वो 15.5 साल से लेकर 18.5 साल तक होती है। दैट मीन 15.5 ईयर से 18.5 ईयर एग्जैक्टली अप्लाइंग डेट है। बट ज्वाइनिंग जो होती है वो 16.5 से 19.5 है। दैट मीन 16.5 टू 19.5 है। एनडीए ऑब्वियसली एक ट्राई सर्विसेज एंट्री है, जिसमें आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इसके माध्यम से हिस्सा बनते हैं और आपकी ट्रेनिंग एक ही प्लेटफॉर्म पे की जाती है। फिर फर्दर ट्रेनिंग के लिए आपको अलग अलग एकेडमीज में भेजा जाता है। प्रश्न यहाँ अहम क्या है कि एज में भी आप एग्जैक्टली 16.5 से 19.5 ना समझा करें। अप्लाइंग एज यहाँ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे अहम चीज मैं बता दूं कि यूपीएससी जो है एनडीए एग्जाम के लिए सभी स्ट्रीम के कैंडिडेट्स को जो है अलाउ करती है। दैट मीन आप साइंस ग्रुप से हैं, दैट मीन आप पीसीएम से हैं या पीसीबी से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, आप एलिजिबल होते हैं एनडीए एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर स्ट्रीम एनडीए को नहीं रोक सकता है, बट इसको और डिटेल में हमें समझने की जरूरत है। चलिए, प्रेफरेबल सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली एनडीए एग्जाम वाकई में आप चाहते हैं उसमें आपका अपर हैंड हो, आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो, तो आपको पीसीएम चुनना बहुत जरूरी है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मैं कहता हूं बिकॉज एनडीए का जो फर्स्ट पेपर है वो केवल मैथमेटिक्स, जो कि सबसे वाइटर रोल अदा करता है आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो पीसीएम तो सरप्लस है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बायोलॉजी, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो एनडीए का पेपर नहीं दे सकते। हाँ, वो भी एनडीए का पेपर दे सकते हैं, बट यहाँ पे भी कुछ चीज़ों की बाउंड्रीज हैं, कंडीशंस हैं। क्या है? अगर आप अपना 10+2 पीसीएम के बजाय आप पीसीबी से करते हैं, कॉमर्स से करते हैं या ह्यूमैनिटीज़ से करते हैं, तो आप बिल्कुल एनडीए एग्जाम में जा सकते हैं, बट केवल आर्मी के लिए आप एलिजिबल होंगे। आप एयरफोर्स, नेवी नहीं चुन सकते हैं। बट वहीं अगर हम पीसीएम की बात करते हैं तो किसी भी फोर्स को चुन सकता है, एयरफोर्स को भी चुन सकता है, नेवी को भी चुन सकता है, आर्मी को भी चुन सकता है। अगर इस आधार पे हम क्लियरली देखें तो पीसीएम आपको मौका देता है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी और मैक्सिमम वैकेंसी तक अप्रोच करने का। बट बात यही नहीं खत्म होती है, इससे भी बड़ी एक पिक्चर आपके सामने निकल के आएगी, जिसे अक्सर आप सुनते होंगे आर्मी टीएस और 10+2 नेवी बीटेक के नाम से। और आपको इसको भी पता है कि दो एसएसबी, आर्मी टीएस के भी माध्यम से 2 एसएसबी साल भर में और नेवी टीएस के माध्यम से भी 2 एसएसबी साल भर में, मतलब 4 एसएसबी एनडीए के अलावा। एनडीए तो 2 एसएसबी देगा ही, बट ये 4 एसएसबी आपको सरप्लस मिलती है और उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको पीसीएम से होना पड़ेगा, पहली चीज।
दूसरा, आपको जेईई मेन एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। आज जब हम 10+2 लेवल पे बेहतर करियर की बात करते हैं तो 10th के बाद तो सीरियस होना जरूरी है। और मेजर कलसी क्लासेस के मंच से मैं सभी को ये समझाना चाहता हूं सर कि 11 12th ही सारा निर्धारण करेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज को ऑप्ट करना है। हम जेईई में ही बच्चे के बेटर स्कोर को सोच रहे हैं, बोर्ड में भी बेहतर परसेंटेज को सोच रहे हैं, और साथ ही साथ एनडीए एग्जाम में भी उसकी सफलता को सोच रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके सामने इतने सारे रास्ते हम ओपन कर देना चाहते हैं कि बच्चा अपने करियर में बिल्कुल वेल अप टू डेट तरीके से सेटल डाउन हो सके। इसीलिए मैं 11 12th में पीसीएम के लिए स्ट्रांगली सुझाव देता हूं। अब बात करते हैं कि 10th के बाद आखिर जो एनडीए एग्जाम है इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, इसके बेनिफिट्स क्या है, और 10th के बाद प्रिपरेशन करने के लिए करना क्या पड़ता है। देखिए, 10वीं के बाद एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने बनाया है एनडीए फाउंडेशन कोर्स, जिसका एग्जैक्टली उद्देश्य यही है कि इस 2 साल की ड्यूरेशन में हम आपके कंप्लीटली बोर्ड एनसीईआरटी तो कवर ही कर रहे हैं, एनडीए एग्जाम और जेईई के लिए भी हम आपको बेहतर फाउंडेशन देते हैं। 11th तो आप कॉमन निकालते हैं, बट 11th में जैसे ही आपका एग्जाम डन होता है, हम 12th में आपकी एंट्री करते हैं। दैट मीन जैसे 2025 हम फैब की बात करें तो आपके फैब में ही हम 12th का सिलेबस शुरू कर देते हैं, क्योंकि 2025 का सितंबर अटेम्प्ट आप एलिजिबल हैं बच्चा। उसके बाद जनवरी में आपको जेईई भी बैठना है, फिर मार्च में आपको बोर्ड एग्जाम बैठना है, फिर पुनः एनडीए और जेईई आपको बैठना है। तो हम एक ऐसा ग्राउंड तैयार करते हैं जिससे बच्चे के पास एटलीस्ट साल भर में 6 एसएसबी हो जाएं और जेईई में भी उसका बेहतर परसेंटाइल रहे, जिससे कि अगर वो उसको भी ज्वाइन करना चाहे तो सारे ऑप्शंस हम आपके लिए ओपन कर देते हैं, केवल एक उद्देश्य से कि आप लाइफ में अपने 100% सफलता पाएं। ये निर्णय 10th के बाद 2 साल का है तो 11th के बाद 1 साल का है। तो मैं यही कहना चाहूँगा 11th के जितने भी बच्चे हैं, अगर आपके एग्जाम डन हो चुके हैं बेटा, तो आप बैठ के टाइम मत वेस्ट करिए, फटाफट आइए, 1 साल हमारे कैंपस का हिस्सा बनिए। आपका भविष्य हम वेल अप टू डेट कर देंगे 11 12th के सिलेबस के साथ साथ एनडीए और जेईई जैसे एग्जाम में भी। हम आपको एनडीए फाउंडेशन कोर्सेज में एनडीए की कोचिंग के साथ साथ स्कूलिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चों की भी डाउट है, सर अगर वहाँ साइंस स्ट्रीम नहीं मिल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, आप आइए हमारे कैंपस में, हम आपको साइंस स्ट्रीम दिलाएंगे, वेल अप टू डेट स्कूलिंग सिस्टम भी दे रहे हैं। 2 साल के कोर्स में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए क्रैक करने के लिए तैयार करते हैं, और वही हमारी रणनीति हुई। इस कोर्स में आपको बिल्कुल एनडीए के टॉप एजुकेटर प्रोवाइड करती है मेजर कलसी क्लासेस, जो कि 17 सालों का अनुभव लेके बैठे हैं। बेहतरीन मटेरियल्स हम आपको दे रहे हैं, डाउट काउंटर फैसिलिटी दे रहे हैं, जहाँ 1 to 1 अपनी समस्या का निदान आप कर सकते हैं। प्रॉपर आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग एमकेसी के ग्राउंड पे, प्रॉपर मेडिकल कैंप्स मेडिकल फैसिलिटी के लिए, और सबसे बड़ी बात एसएसबी के लिए आपको बेहतरीन मेंटर्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, जो एग्जैक्टली आपके अंदर वो डेवलपमेंट करेंगे जो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो फिर इन सब में यही कहना चाहूँगा कि प्री बुकिंग बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। दैट मीन न्यू बैचेस की बुकिंग तेज़ी के साथ चल रही है। 12th की बैच तो हमने स्टार्ट भी कर दी है, तो बिल्कुल आप तेज़ी के साथ बुकिंग कराइए। उसके लिए सिंपली आप अगर सपना देख रहे हैं, रियल में आप मेहनत करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल फटाफट उठाइए, फ़ोन करिए, कॉल हमें 9696330033 पर, और कॉल करके मेजर कलसी क्लासेस में प्री बुकिंग जरूर करा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट है 2 साल के लिए भी और लिमिटेड सीट है 1 साल के लिए भी, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी भी उस हिसाब से हमको बेस्ट प्रोवाइड करनी होती है। तो बिना देरी किए कॉल करके ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर फटाफट आप बुकिंग कर लें। कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ अपने पेरेंट्स को भी बच्चों ये जरूर दिखाइएगा। जय हिंद, जय भारत।